वीडियो पे हम बात कर रहे हैं lens.org पे आके अगर आप स्कॉलरली सर्च परफॉर्म कर रहे हो, उस डेटा को आपको लेके व्यूअर पे जाना है, कैसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आप परफॉर्म कर पाओगे उसके ऊपर बात करेंगे। अगर लेंस पे रह के आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है, हमने एक वीडियो पे इन डिटेल बात किया हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो इसके ऊपर ही है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो प्लेलिस्ट पे, ये सब वीडियो सीरीज वाइज आपको मिल जाएगा। एसएलआर क्या है, मेटा डेटा क्या है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके देन जो टूल है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम डेटा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कैसे डेटा डाउनलोड करना है, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे रखा हुआ है ऑल दोज डेटा। आप देखो यहाँ पे लेंस एक्सपोर्ट करके है, तो AKB_ जो है मेरा एक खुद का पब्लिकेशन है। सो वो आप ऑथर पब्लिकेशन लेके सोच सकते हो। एंड अदर यहाँ पे जो लेंस एक्सपोर्ट है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज आई थिंक आई हैव गिवन अ टर्म इसी सिग्नल एनालिसिस जो हमेशा मैं यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे अराउंड 10,000 जैसा डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल है। एंड इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ व्यूअर पे। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि सर स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस, अदर प्लेटफॉर्म का डेटा लेके पब्लिकेशन होता है, क्या लेंस से डेटा हम लेके पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं क्या? तो उसके लिए भी मैंने कुछ पेपर यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। हालांकि दिस इज द प्रिज्मा स्टेटमेंट, जिसको आप एज ए गाइडेंस लेके और एज ए रेफरेंस पेपर लेके भी आप काम कर पाओगे। अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, जो फ्लो डायग्राम होता है प्रिज्मा का, तो इसको हम लेके देखते हैं। मैनी ऑफ द पेपर वो एज ए रेफरेंस रहता है, एंड फिर उससे ऊपर आप एडॉप्ट होके काम करते हो अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की तरफ जा रहे हो तो। एंड ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे बताया गया ऑल दैट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है क्या। जैसे कि आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे आप कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग सम विजुअलाइजेशन ग्राफ एंड ऑल दैट, एंड आपको कुछ डाउट होता है, तो दीज आर द पेपर जिसको आप रेफर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो नोमेनक्लेचर है बेसिकली वो समझ में आ जाएगा, एंड क्या एंड किसके ऊपर बात हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे मेटा एनालिसिस क्या है, व्हाट इज सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, वो हो गया। देन यहाँ पे आप देखो जैसे कि पर्टिकुलरली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए पब्लिकेशन रिलेटेड मैट्रिसेस क्या है, साइटेशन एनालिसिस क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, ऑल दैट हमने बात किया हुआ है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। एंड जो पब्लिकेशन मैं बोल रहा था, इस पेपर पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेंस, देखो आप यहाँ पे यूज हुआ है कहीं ना कहीं, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस एंड लेंस से भी डेटा यूज हुआ है। एंड दिस इज बिंग यूज, सो मल्टीपल ओकेजन पे वो साइट हुआ है। दिस इज अनदर पेपर। यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं लेंस, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा लेंस। आप देखो lens.org यहाँ पे यूज हुआ, इवन एब्स्ट्रैक्ट पे वो साइटेड है। देन अनदर पेपर यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे भी लेंस डेटाबेस आप देखो एब्स्ट्रैक्ट पे साइटेड है। दिस इज वेयर ई एग्रीकल्चर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं लेंस, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट पे साइटेड हुआ है। एंड दिस इज ऑन समथिंग ऑन लिटरेचर ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके ऊपर है। एंड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी, यहाँ पे भी लेंस से डेटा लिया गया है, लेंस स्पेल ओके, लेंस से डेटा लिया गया। सो दीज आर फ्यू एविडेंस, देयर आर सो मेनी अदर पेपर दैट विल बी अवेलेबल। वो आप अगर लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको मिल जाएगा वो सब डॉक्यूमेंट। एंड आप दिस डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली एविडेंस दे रहा है कि हाँ लेंस से आप डेटा लेके कर सकते हो। तो चलो मैं आपको लेके अभी चलता हूँ व्यूअर पे। तो व्यूअर हमने कैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, मैंने वो सब वीडियो बेसिक वीडियो मैंने बना रखा है, इसी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं आई बटन पे वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का। तो यहाँ पे व्यूअर को ओपन करके हम अभी जो डाउनलोड किए हैं लेंस से जो डेटा जो हमने रखा हुआ है ऑथर का, एंड इसी सिग्नल एनालिसिस पे 10,000 डॉक्यूमेंट है, उसको हम कॉल करने के लिए ट्राई करते हैं। वन बाय वन विल सी, एंड हम देखते हैं कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो ये व्यूअर का इंटरफेस है, जहाँ पे कि आपको जाना है क्रिएट पे। एंड क्रिएट पे आके आप देखो, क्योंकि हम सिलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं लेंस से, एंड मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन अवेलेबल होगा अगर मैं लेंस से डेटा ले रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे लेंस है,
सो वो ऑप्शन है यहाँ पे, तो आई विल सिलेक्ट दिस वन, देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी मैं इसको लेंस पे रखूंगा एंड अभी हम इसको हम लोकेट करते हैं, वो कहाँ पे है, हम डाउनलोड पे है। तो पहले मैं अपना पब्लिकेशन ले लेता हूँ, सो यू कैन आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। अगर ऑथर का प्रोस्पेक्टिव से आप अगर देख रहे हो, जैसे कि को ऑथर आपको बेसिकली एनालाइज करना है, को ऑकरेंस देखना है, साइटेशन देखना है, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग देखना है, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप एक एक करके देखते हैं। टाइप ऑफ एनालिसिस, फर्स्ट में को ऑथरशिप है, देन यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑथर हो गया। यहाँ पे फुल काउंटिंग पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑथर हैं तो, हालांकि नहीं होंगे तो हम इसको इग्नोर नहीं करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑथर, यहाँ पे 2 लेके चलते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑथर दैट इज सिलेक्टेड इज 93 जो मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे आप देखो मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया ईच अगेंस्ट पे, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द लेंस प्लेटफॉर्म से जो डेटा है। माइट भी स्कूपर्स से जो डेटा होगा, डायमेंशन से जो डेटा होगा वो अलग होगा, तो वो आपको समझना है। एंड आप अगर एक पेपर के लिए काम कर रहे हो, एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हो आप प्रिज्मा स्टेटमेंट को लेके, देन यू डू द आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड ऑल दैट, एंड आप एक कंपैरेटिव वे पे आके विजुअलाइजेशन ग्राफ वगैरह दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये सब आ गया एंड इफ आई क्लिक ऑन फिनिश तो यहाँ पे आपका बन के आ जा रहा है। एंड आप देखो दिस साइड पे यहाँ पे जो स्केलिंग है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, इसको देखना है तो साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। एंड यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है आपका एनालिसिस का, अगर टैब पे हम जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेथड जो है। बाय डिफॉल्ट ये एसोसिएशन पे होता है, स्ट्रेंथ पे, देन फ्रैक्शनल आप जा सकते हो, लीन लॉग पे भी आप जा सकते हो। एंड ये सब क्या है उसको रेफर करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप एक बार आके यहाँ पे, मैं अगर बताने के लिए जाऊँ तो इट माइट टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैनुअल है, जब भी आप व्यूअर डाउनलोड करोगे इसी मैनुअल पे ये सब इन डिटेल बताया गया है विथ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे उसी हिसाब से बताया गया ईच कीवर्ड के बारे में, एंड आपका जो नोमेनक्लेचर वगैरह यूज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखो हम जो देख रहे हैं अभी नेटवर्क विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, ओवरले पे भी जाके देख सकते हैं। तो व्हाट इज नेटवर्क विजुअलाइजेशन, व्हाट इज ओवरले विजुअलाइजेशन, ये सिग्निफाई क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि हम देखो ये जो ईयर के हिसाब से यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंस है कलर का, वो फिर चेंज होगा ऑन डिफरेंट डेटा, ये कलर को यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे हालांकि जो येलो है, येलोइश है, उनके साथ ये सब ऑथर के साथ रिसेंट पब्लिकेशन है, तो उस हिसाब से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एंड जो आपका ब्लूइश है वो ओल्ड पब्लिकेशन है, समवेयर दिस एरिया एंड जो आपका जो मिड सेक्शन पे है ग्रीन एंड ग्रीनिश एंड दिस लाइट ब्लू एंड ऑल, सो दैट इज समवट मिड पब्लिकेशन, बट इनके साथ अभी रिसेंट पब्लिकेशन, रिसेंट टाइप ऑफ मतलब पब्लिकेशन वगैरह आ रहा है, उस हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है। एंड आप यहाँ पे डेंसिटी विजुअलाइजेशन पे भी जाके देख सकते हो, एंड इंडिविजुअल आप देख सकते हो स्ट्रेंथ देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर को मैं अगर यहाँ पे मूव करता हूँ, ईच ऑथर के अगेंस्ट पे जाता हूँ, तो वो स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिलेगा। तो दिस इज नाइस। हम अगर फिर से जाते हैं यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, अगेन उसी पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। अब देखो ये स्टेप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमको सिंपली को-ऑकरेंस पे सिलेक्ट करना है एंड ये सब ऑप्शन है। ऑथर कीवर्ड को लेके भी जा सकते हैं, ऑल कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेट इट बी, एंड इसको क्विकली देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट में जा रहा हूँ, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो ऑल दैट। सो ऑल कीवर्ड लेके मैं गया एंड यहाँ पे शायद मैंने थ्रेशोल्ड वगैरह कम नहीं किया है, सो वो आप वहाँ पे 1 और 2 भी रख सकते हो, ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंड लेट मी डू अनदर सर्च, जहाँ पे हम साइटेशन पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट, सोर्सेस, ऑथर है, आपको जो आपके फील्ड ऑफ स्टडी के लिए आपको चाहिए आप उस हिसाब से जा सकते हो। ये आपका आ गया, ऑथर के हिसाब से हम गए हैं। सो इन दैट वे यू कैन डू इट। सो अभी मैं क्विकली क्या करता हूँ, मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ लेंस का जो हम डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे अभी डेटा चेंज करते हैं, इस स्टेप पे हम कर पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट ऑथर डेटा अभी हम क्या करते हैं, जो लेंस
हाइफन एक्सपोर्ट है, यहाँ पे है जो 10,000 डॉक्यूमेंट था उसको एक बार ले लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो को ऑथर नेटवर्क भी है, साइटेशन है। लेट्स सी बिब्लियोग्राफिक कपलिंग फॉर ऑल डॉक्यूमेंट। अभी आप देखो द 10,000 डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। नंबर ऑफ साइटेशन अभी यहाँ पे 0 रख के जाते हैं, ऑल विल सिलेक्ट एंड विल रन इट। सो अभी देखो ये आपका आ गया। यहाँ पे इसको अगर जूम आउट करना है, मतलब थोड़ा सा कम करना है, आप साइज पे चेंज कर सकते हो एंड ये आप देख सकते हो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड ऑल दैट पेपर। बट यहाँ पे हमको अगर ये इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, हमको और कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको जैसे कि को-ऑकरेंस कीवर्ड बेस्ड आप देख रहे हो मोस्टली आई हैव सीन इन पेपर, यू पीपल आर वर्किंग इन दैट, सो यू हैव मोर नॉलेज ऑन दैट, क्या यूज करना है क्या नहीं। यहाँ पे कीवर्ड मैं लेके अगर देख रहा हूँ को-ऑकरेंस का, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ जो उस मैंने किया है, जिस फील्ड पे मैंने सर्च किया है, यहाँ पे जैसे कि ह्यूमंस ये सब आ गया, वेबलेट एनालिसिस ऑल दैट। सो ये आपका शायद रिलेवेंट पे बैठे। एंड आप यहाँ पे देखो अगेन कलर कोडिंग दैट सिग्निफाइज द पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से यहाँ पे है, रिसेंट पब्लिकेशन दिस एरिया पे है, ओल्ड पब्लिकेशन इस एरिया पे, जहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है। तो इट इज कमिंग ब्यूटिफुली एंड आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो विद द स्केल। आप स्केल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेवल वगैरह। ओवरले जो है यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड को ब्लैक रखना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। आई कैन टेक विथ स्निपिंग टूल इजीली, आई कैन टेक द दिस रिजल्ट। आपको अगर लेना है इजीली यू कैन टेक इट इन दिस वे ऑल्सो। स्निपिंग टूल से भी काफ़ी सही इमेज आ जाता है। एंड अगर यू हैव अदर ऑप्शन टू सेव इट एंड शेयर इट, स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, यू हैव दैट ऑप्शन हियर इटसेल्फ। स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो अगर कहीं भी यूज़ करना है तो। एंड यू कम एंड एक्सप्लोर दिस वन। यहाँ पे और एक हम देखते हैं, लेंस से अभी लिए हैं। देन साइटेशन बेस्ड देखना है अगर, सोर्सेस डॉक्यूमेंट, ओके लेट्स सी डॉक्यूमेंट और ओके अभी ये साइटेशन बेस्ड के हिसाब से अरेंज हो गया है। अगर मुझे ब्लैक हटाना है वो मैं हटा सकता हूँ। एंड दिस इज द नेटवर्क विजुअलाइजेशन रिजल्ट। सो आप देखो यहाँ पे अगर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो उस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है नीचे यहाँ पे मुझे देखने को मिला, दैट यू कैन सी ऑल्सो द पब्लिकेशन पार्ट। सो दैट इज कमिंग साइटेशन बेस, उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म विथ व्यूअर्स व्यूअर। आप आके एक्सप्लोर करो, देर आर सो मेनी थिंग आप जब आओगे यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, यू कैन एबल टू डू दैट। हम लेंस पे अभी देख रहे हैं, लेंस का डेटा को लेके, एंड हम देखेंगे उसी डेटा जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया है मेरा पब्लिकेशन, उसको मैं अगर लेके जाना चाहता हूँ आर बिब्लियोसाइनी तो कैसे दिखता है, लेट्स सी दैट वन। 169 जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे एनालाइज नहीं करके आपको लेना है आर बिब्लियोसाइनी पे, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको आना है एक्सपोर्ट पे, आप देखो यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट होना है, देन ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट पे। यहाँ पे 1000 डॉक्यूमेंट को मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डेटा है 169 है, एबव 100 है, तो मैं यहाँ पे 1000 रखूँगा। फाइल CSV रखना है, अदर फॉर्मेट है बट और शायद सपोर्ट नहीं करेगा आर बिब्लियोसाइनी पे, तो CSV यहाँ पे फॉर्मेट रखना है। एक्सपोर्ट जो फील्ड है सभी फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन यू विल गो फॉर एक्सपोर्ट। अब अगर इसको क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मैंने अभी इसको डाउनलोड कर लिया है तो इट इज़ अवेलेबल, मैंने उसको रीनेम भी कर लिया है एंड उसको मैं जाऊँगा अपलोड करूँगा बिब्लियोसाइनी पे, जो बिब्लियोमेट्रिक्स है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, मैंने एक वीडियो पे बात किया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है वो वीडियो बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस पे। इवन मैं आई बटन पे उसको रख दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो उसी डेटा को अभी यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं। आप देखो मैंने इसको कॉल किया है, रॉ डेटा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, लेंस यहाँ पे डेटाबेस पे lens.org सिलेक्ट किया है एंड उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। तो ये आप देखो जो 169 एंट्रीज है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑल दिस डेटा यहाँ पे आ गया है। हालांकि मैंने कुछ दिक्कत यहाँ पे फेस किया जब इसको मैं लोड कर रहा था, शायद आप भी फेस करो, बट आई एम नॉट श्योर वो
शायद वो एरर आप पे ना आए। तो मैं जब बार बार किया तो इट मतलब यहाँ पे सक्सेस हुआ, मतलब वो डेटा लोड होके रन हुआ। बट आई फेस्ड नंबर ऑफ टाइम एरर, मुझे मैसेज आ रहा था कि रो एंड उसमें थोड़ा गड़बड़ी है। बट जब मैं ट्राई किया नंबर ऑफ टाइम, वो सही से इसको रीड कर लिया। बट आपको डेटा डॉट CSV ही लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेटा मिल गया। ओवरव्यू पे अगर आपको देखोगे, आपका एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन देखना है, ऑल दैट डिटेल आपको मिल जाएगा। 3 फील्ड प्लॉट देखना है, ये सफिशिएंट अगर डेटा है यहाँ पे ये भी प्लॉट हो जाएगा। यस, आई कैन सी माई 3 फील्ड प्लॉट यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे ऑथर पे आके मोस्ट रिलेवेंट ऑथर, उनका जो रिलेवेंस है, मेरा जो को ऑथर है उनके यहाँ पे डिटेल आ रहा है। सो अदर जो भी यहाँ पे आप देखते हो, बेसिकली आप परफॉर्म करते हो, क्लस्टरिंग, कपलिंग, ऑल दैट यू कैन एबल टू परफॉर्म हियर। तो यहाँ पे और एक को साइटेशन अगर हमको देखना है, को साइटेशन नेटवर्क ऑल्सो यू कैन एबल टू सी, एंड आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन आर बिब्लोसाइनी। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट अभी आ रहा है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, लेंस डेटा लेके आप कर सकते हो। एंड हम बात करेंगे बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में, डायमेंशन हो गया, ओपन एलेक्स हो गया, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस। तो मैं सीरीज ऑफ वीडियो एज आई सेड, मैं बिट बाय बिट उसको कवर करते जाऊंगा। एंड डू लेट मी नो आपको ये कैसा लग रहा है, एंड डू कमेंट। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, सो मुझे दोस आर हेल्पिंग मी टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक एज वेल। एंड ये जो बिब्लोमेटिक एनालिसिस का सीरीज ऑफ वीडियोस है, उसके बाद जो क्वेरी भी आया है, आई एम वर्किंग ऑन दोज क्वेरीज एज वेल, एंड जहाँ पे पॉसिबल है हम वीडियो भी लेके आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।